फेमस इंडियन बुक्स एंड देयर ऑथर्स। भारतीय लेखक एवं उनकी पुस्तकें। हिंदी जीके। फर्स्ट, प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, किरण बेदी। पंचतंत्र, विष्णु शर्मा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप बच्चों के लिए जीके वाली एजुकेशनल वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे बुक्स एंड राइटर नेम खोल लेना है। आपको काफ़ी सारी वेबसाइटें दिख जाएंगी जहां से आप कंटेंट ले सकते हैं। अगर आपके पास बच्चों की बुक्स पढ़ी हैं उसके अंदर भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, या जीके की बुक पढ़ी है आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल गूगल का यूज़ करके यहाँ से जानकारी ले रहा हूँ और इसको अपने वीडियो में ऐड करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक कहना चाहूँगा कि आप वीडियो तो देखते हो पर लाइक नहीं करते हो और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप काफ़ी सारी जानकारी जो है कॉपी करके और आप अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी सारे बुक्स के नाम और उनके ऑथर्स का नाम है, यानी बुक्स और उनके जो लेखक हैं उनके नाम दिए गए हैं। यहाँ से आप सिंपली कॉपी करके अपनी वीडियो में यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भी आसानी से बना सकते हैं। चलिए यहाँ से फटाफट पहले बुक्स का नाम जो है हम कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने वीडियो एडिटर में। वीडियो एडिटर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। फिलहाल मैं काइनमास्टर में आपको एडिट करके दिखाऊँगा कि आप काइनमास्टर में कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मोबाइल में आपको काइनमास्टर को ओपन कर लेना है। आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कोई भी नाम रख लेंगे। उसके बाद जो यूट्यूब का रेशियो 16:9 का उसको हमें सेलेक्ट करना है। फिर क्रिएट पे नीचे जो लिखा हुआ आ रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा। जो इंटरफेस दिखेगा यहाँ पे सिंपली कट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद पे हमें जाना है मीडिया में। मीडिया पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने मीडिया ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। यहाँ से इमेज एसेट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम एक वाइट इमेज उठा लेंगे। फिर वाइट इमेज के टाइमलाइन को बढ़ाने के लिए हमें इमेज को सबसे पहले सेलेक्ट करना है। तो आइए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद खींच के इसके टाइमलाइन को हम बढ़ा लेंगे, इसके ड्यूरेशन को। फ़िलहाल इसको मैंने 11-12 सेकंड कर लिया है। फिर हमें जाना है लेयर पे, उसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो हमने वहाँ से कॉपी किया था वेबसाइट से, यहाँ पे हमें सिंपली पेस्ट कर देना है। ये हमारा पहला है तो हमने पहले 1 लगा के डॉट लगाया, उसके बाद पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। फिर इसका हम कलर चेंज कर लेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे रेड कलर ले रहा हूँ। फिर इसके फॉन्ट को चेंज करेंगे और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। फॉन्ट भी हमने चेंज कर लिया। फिर उसके बाद जो टेक्स्ट का ड्यूरेशन है इसको बढ़ाने के लिए हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और इसके ड्यूरेशन को भी हम जो प्राइमरी लेयर है उसके बराबर कर लेंगे। तो इसको खींच के हम ले जाएंगे आगे की तरफ, जिससे इसका ड्यूरेशन भी बिल्कुल मैच करना चाहिए, ताकि ये बीच में ही ना ख़त्म हो जाए। तो आइए फटाफट से इसको कर लेते हैं। इसको पहले हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद इसको खींच के आगे की तरफ ले गए। इसका ड्यूरेशन भी हमने प्राइमरी लेयर के बराबर कर लिया। फिर इसमें हम एक एनिमेशन ऐड करेंगे। एनिमेशन ऐड करने के लिए हमें उस वर्ड को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे इन एनिमेशन पे। उसके बाद यहाँ पे हमको काफ़ी सारे एनिमेशन
मिल जाएंगे। इसमें से मैं फ़िलहाल सिलेक्ट कर रहा हूँ स्लाइड राइट का, जो कि हमें लेफ़्ट से राइट की तरफ सरकती हुई दिखेगा। फिर यहाँ से मैं बैक कर लूँगा। बैक करने के बाद फिर सेकंड टेक्स्ट ऐड करने के लिए दोबारा से हमें लेयर पे जाना है। फिर टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और वेबसाइट से जो सेकंड वर्ड को हमने कॉपी किया है उसको लाके और दोबारा से काइनमास्टर में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर ओके कर लेंगे इसको। इसका भी कलर हम चेंज कर लेंगे और इसको ऊपर की तरफ बिल्कुल उसके सामने एडजस्ट कर लेंगे अच्छे से। फिर इसके अंदर भी एक एनिमेशन डाल देंगे। एनिमेशन डालने के लिए सिंपल प्रोसेस वही फॉलो करना है। इसका ड्यूरेशन भी पहले हम बराबर कर लेते हैं। फिर इसके अंदर हम एनिमेशन ऐड करेंगे। एनिमेशन ऐड करने के लिए इसको सेलेक्ट करना है, इन एनिमेशन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों बारी बारी से जितनी बुक्स के नाम और उनके राइटर के नाम हम ऐड करना चाहते हैं इसमें, वहाँ से कॉपी करके सिंपली यहाँ पे नंबरिंग करके पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों और भी बुक्स का नाम ऐड करने के लिए टाइमलाइन थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो सिंपली इसको हम सेलेक्ट करके और खींच के राइट साइड की तरफ और बड़ा कर लेंगे। इसके ड्यूरेशन को बढ़ा लेंगे। आइए फटाफट से कर लेते हैं। टाइमलाइन बढ़ाने के बाद, इसका ड्यूरेशन बढ़ाने के बाद फिर इसके अंदर हम और भी टेक्स्ट को ऐड करेंगे। तो टाइमलाइन ड्यूरेशन को बढ़ाने के बाद हमें प्ले हेड को उस जगह पे खींच के ले जाना है जहाँ से हम, या यूँ बोल सकते हैं, दूसरे टेक्स्ट को ऐड करेंगे। तो पहला जो हमारा बुक का नाम, उसका राइटर का नाम ऐड हो चुका है। उसके बाद हम सेकंड वाले को ऐड करेंगे इसमें। उनके ड्यूरेशन को भी बिल्कुल इसके बराबर कर लेंगे जिससे बीच में ख़त्म ना हो। उसके बाद इसमें हम दूसरा वाला जो बुक का नाम है उसको हम ऐड करेंगे। तो सिंपली प्ले हेड को वहाँ पे लेके जाएंगे जहाँ से पहला बुक का जो है नाम समाप्त होता है। तो दोस्तों सेकंड टेक्स्ट में भी हमने एनिमेशन को ऐड कर लिया। उसके बाद फिर से हमें दूसरे टेक्स्ट को ऐड करने के लिए फिर से हमें जाना है लेयर पे। पहले प्ले हेड को वहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। तो सेकंड बुक का नाम ऐड करने के लिए इनमें से किसी भी एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसका हम डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के लिए लेफ़्ट साइड ऊपर में जो आपको 3 डॉट दिख रहा है, सिंपली इस पे आपको टैप करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन दिख जाएगा डुप्लीकेट का, उसको आप ओके करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरा बुक का नाम हम डाल रहे हैं, 2 नंबर बुक, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। इसका कलर भी हम चेंज कर लेंगे, इसको भी रेड कर लेंगे। फिर इस लेयर का भी डुप्लीकेट करके और ये बुक जिसने भी लिखा है उसका नाम हम डाल देंगे इसमें और उसमें भी एनिमेशन को ऐड कर देंगे। दोस्तों जैसे ही 5 का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सेकंड बनाने के लिए, मतलब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको बनाने के लिए आप चाहें तो इस वाले में भी एडिट कर सकते हैं या आप नया भी बना सकते हैं। तो मैं तो इसको पहले वाले में ही एडिट करके बारी बारी से 5-5 करके
टोटल 4 क्लिप तैयार कर लूँगा और उसको बाद में ऐड करके पूरी वीडियो तैयार हो जाएगी। तो चलिए बारी बारी से यहाँ से कॉपी करके क्लिप को हम रेडी करते हैं। तो दोस्तों पहली वीडियो क्लिप हमारी रेडी हो चुकी है। आइए इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं। टोटल 5 बुक्स और उनके राइटर का नाम इसमें ऐड किया है। इसके बाद हम सेकंड क्लिप को तैयार करेंगे जिसके अंदर भी 5 होंगे। ऐसे ऐसे करके हम टोटल 20 बुक्स और उनके ऑथर्स के नाम जो है रेडी करेंगे। सबको आपस में फिर एडिट करके और जोड़ देंगे। पहला हमारा रेडी हो चुका है। ऐसे ही करके आप दूसरा, तीसरा, चौथा आप जितने भी चाहें बना सकते हैं। तो दोस्तों पहली क्लिप हमारी रेडी हो चुकी है। इसको फटाफट से आइए डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के लिए राइट साइड ऊपर की तरफ जो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको डाउनलोड का ऑप्शन शो हो जाएगा। आप इसे FHD 1080p में डाउनलोड कर सकते हैं। ये तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। छोटी छोटी क्लिप है। ऐसे करके 4 क्लिप को हम तैयार करेंगे। उसके बाद ऐड करके एक पूरा वीडियो तैयार हो जाएगा। उसके बाद एक वीडियो का हम इंट्रो तैयार करेंगे। उसके लिए आप चाहें तो गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको इमेज सर्च मैन से डाउनलोड कर रहा हूँ, बुक्स का PNG। तो इसमें मैं बुक्स की PNG टाइप कर दूंगा और यहाँ से एक अच्छा सा PNG उठा के और उसको इस वीडियो में यूज़ कर लूँगा, जिससे इसका अच्छा सा एक इंट्रो तैयार हो जाएगा। उसके बाद सारी क्लिप को जोड़ने के लिए फिर से हम काइनमास्टर में आ चुके हैं। यहाँ पे नाम रख के कोई भी एक अच्छा सा नाम रख लेंगे। उसके बाद जो यूट्यूब का रेशियो 16:9 का, इसको सिलेक्ट करना है। क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। मेन इंटरफेस पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे जो क्रॉस बना हुआ आ रहा है राइट साइड की तरफ, उसको हम क्लिक करके और हटा देंगे। उसके बाद मीडिया ब्राउज़र पे जाके उसके बाद इमेज एसेट्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर एक बैकग्राउंड को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर हम टेक्स्ट ऐड करेंगे कि ये बुक और उनके ऑथर की जो वीडियो हम बना रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ लिखना है इसके ऊपर। तो यहाँ पे हम चाहें तो वहाँ से भी उठा सकते हैं, गूगल से। फेमस इंडियन बुक्स एंड देयर ऑथर्स, भारतीय लेखक एवं उनकी पुस्तकें। फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद इसका कलर और फॉन्ट चेंज करके इसमें हमने जो PNG डाउनलोड किया था इमेज सर्च मैन से, उसको यहाँ इंसर्ट कर लेंगे। तो इसका फॉन्ट चेंज हो चुका है और कलर भी चेंज हो चुका है। दोस्तों येलो बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके लिए हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम सिंपली वाइट कर लेते हैं। वाइट ज़्यादा अच्छा लगेगा इस पर। रिप्लेस पे क्लिक करना है। रिप्लेस पे क्लिक करके और यहाँ से हम इमेज एसेट से वाइट वाला जो बैकग्राउंड है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये ज़्यादा सही है। फिर इसके बाद इसके अंदर हम PNG ऐड करेंगे जो हमने इमेज सर्च मैन से डाउनलोड किया है। उसके लिए फिर से हमें लेयर पे जाना है और पिक्चर गैलरी से उस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। इसके साइज़ को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है इधर नीचे की तरफ। तो वीडियो का इंट्रो जो है हमारा रेडी हो जाएगा। उसके बाद इसमें और जितने भी क्लिप्स हमने तैयार किए हैं बारी बारी से सबको जोड़ के प्ले हेड को हम लेकर आ गए आगे की तरफ। सबसे पहले प्राइमरी लेयर को हमने सिलेक्ट कर लिया, फिर बैक किए और गैलरी में जाके जो हमने क्लिप तैयार की है बारी बारी से सबको यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। सबको इंसर्ट करने के बाद
फिर आप चाहें तो इसमें अपना आवाज़ डाल सकते हैं या केवल म्यूज़िक की हेल्प से भी इसको तैयार कर सकते हैं। आवाज़ डालने के लिए आपको सिंपली रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है। रिकॉर्डिंग पे क्लिक करके आवाज़ डाल सकते हैं। और कोई म्यूज़िक लगाना चाहें तो म्यूज़िक भी लगा सकते हैं आप। म्यूज़िक ऐड करने के लिए आपको सिंपली ऑडियो पे क्लिक करना है और आपके गैलरी में जो भी आपने डाउनलोड करके रखा है वो आपको म्यूज़िक दिख जाएगा। वहाँ से इसको इस वीडियो में ऐड कर सकते हैं। आप जो भी म्यूज़िक इसमें ऐड करें, आप अगर YouTube की लाइब्रेरी से उठाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको कॉपीराइट का कोई चांस नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर आप कहीं और से कोई वीडियो में से म्यूज़िक उठाते हैं या कोई गूगल से म्यूज़िक उठाते हैं तो आपके वीडियो में कॉपीराइट का चांस ज़्यादा रहता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप YouTube की लाइब्रेरी से ही म्यूज़िक को डाउनलोड करें और इसके अंदर यूज़ करें। म्यूज़िक लगाने के लिए सिंपली जो भी लिस्ट में हमारा दिख रहा है यहाँ पे जो मैंने डाउनलोड करके रखा है, केवल आपको प्लस के आइकन पर टैप करना है, आपके वीडियो में वो अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको आप आसानी से डाउनलोड करके आप अपने चैनल पर अपलोड कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।